बच्चों, आपकी क्लास 9th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बी हाइव की फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन। इसको एक बहुत ही वेल नोन रिनाउंड अमेरिकन पोएट ने लिखा है जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं सदी के एक लोकप्रिय और सम्मानित कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनको अपनी रचनाओं के लिए, अपनी पोएट्री के लिए 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया। फ्रॉस्ट ने अपनी पोइट्री में ग्रामीण जीवन का बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही रियलिस्टिक चित्रण किया है और इसीलिए इनको इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेज़ी साहित्य के जगत में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। फ्रॉस्ट की पोएम्स की एक खासियत ये है कि उनकी पोएम्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती हैं, लेकिन उनकी मल्टीपल सिंबॉलिक मीनिंग्स होती हैं। सिंबल्स का यानी प्रतीकों का प्रयोग करके जो उसकी डीपर मीनिंग वो देते हैं हम सबको, उस मीनिंग से हम सब अपनी लाइफ के लिए बहुत बड़े बड़े लेसन्स, बहुत बड़े बड़े सबक सीख सकते हैं। और उनकी ये पोएम द रोड नॉट टेकन भी उन्हीं पोएम्स में से एक है। तो पहले हम इस पोएम का लिटरल मीनिंग देखेंगे, शाब्दिक अर्थ देखेंगे और उसके बाद इसकी डीपर मीनिंग को एनालाइज करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा देखिए। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. इस स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में पोएट कह रहे हैं टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। डाइवर्ज की मीनिंग होती है टू सेपरेट एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, विभाजित हो जाना और दो अलग अलग दिशाओं में चले जाना। और वुड की मीनिंग होती है फॉरेस्ट। और यहाँ पर जो येलो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है ये ऑटम सीज़न को रिफ़र करता है, यानी पतझड़ के मौसम को रिफ़र करता है जिस समय पेड़ों की पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। तो पोएट हमें बता रहे हैं कि एक बार वो किसी फॉरेस्ट से, जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे, ऑटम का सीज़न था और एक ऐसे स्थान पर आ पहुँचे जहाँ पर टू रोड्स डाइवर्ज्ड, जहाँ पर जिस रोड पर वो चल रहे थे वो आगे चलकर दो अलग अलग रोड में डिवाइड हो गई। सेकेंड लाइन में वो हमें बता रहे हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मुझे अफसोस हुआ कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता, दोनों रोड्स पर एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक यात्री था। पोएट एक इंसान था, अकेला इंसान था, इसलिए वो एक समय पर दोनों रोड्स को चूज़ करके उन पर यात्रा नहीं कर सकता था। उसको उन दोनों में से किसी एक रोड को चुनना था जिस पर वो अपनी आगे यात्रा कर सके। लॉन्ग आई स्टूड, फिर वो कह रहे हैं कि बहुत समय तक, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन, और एक रोड को देखता रहा। एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं देख सकता था। तो बहुत देर तक पोएट खड़े होकर उस रोड को देखता रहा कि इस रोड पर मुझे चलना चाहिए कि नहीं। जितनी दूर तक वो देख सकता था वो एनालाइज करता रहा। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ की मीनिंग होती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, बुशेस एंड हर्ब्स अंडर द ट्री। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे और झाड़ियाँ उगाती हैं उनको कहते हैं अंडरग्रोथ। और जिस रोड को वो देख रहा था वो उस रोड को जितनी दूर तक देख सकता था वहाँ तक देखता रहा, और उसको वो रोड वहाँ तक दिखाई दे रही थी जहाँ तक वो मुड़ नहीं गई थी और झाड़ियों के बीच में छुप नहीं गई थी। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में वो बोल रहे हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other, उसके बाद उन्होंने दूसरी वाली रोड को चूज़ कर लिया, दूसरी वाली रोड को चुन लिया। जस्ट एज फेयर, जो उतनी ही अच्छी दिखाई दे रही थी जितनी की पहले वाली रोड। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बेटर क्लेम हियर मीन्स बेटर ऑप्शन। और शायद उनको जो दूसरी वाली रोड थी वो बेटर ऑप्शन लग रही थी, उनको लग रहा था कि शायद ये वाली रोड उनके लिए बेटर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी,
क्यों लग रही थी? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि उस पर ग्रास थी, घास उगी हुई थी. एंड वॉन्टेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, उसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया था. वॉन्टेड वेयर का मतलब यहाँ पर है वो रोड चाहती थी कि उसको यूज़ किया जाए, ज़्यादा लोगों ने उसको यूज़ नहीं किया था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, फिर पोएट बता रहे हैं कि हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहाँ पर कुछ दूर पास होने के बाद, वहाँ पर कुछ दूर चलने के बाद, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. वॉर्न मीन्स यूज्ड. पोएट ने ये पाया कि उस रोड को भी लोगों ने यूज़ किया था. हालांकि पहले वाली रोड से कम यूज़ किया था, लेकिन ऐसा नहीं था जैसा पोएट सोच रहा था कि इस रोड को किसी ने बिल्कुल भी यूज़ ना किया हो. थोड़ी दूर चलने के बाद पोएट को पता चला कि इस रोड को भी लोगों ने यूज़ किया था. और थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay in leaves. That morning means उस सुबह, both the roads, दोनों roads, equally means similarly, एक समान तरीके से, lay in leaves, पत्तियों से ढकी हुई थी. उस सुबह दोनों roads एक जैसे ही पत्तियों से ढकी हुई थी. नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन ब्लैक मीन्स स्टेप्ड ऑन टू क्रश, कदम रखकर किसी चीज़ को कुचल देना. नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और किसी भी व्यक्ति ने अपने कदमों से उन पत्तियों को कुचला नहीं था. इसका मतलब उस सुबह, उस समय तक वहाँ पर कोई भी चला नहीं था. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर पोएट बता रहे हैं कि आई केप्ट द फर्स्ट, कि मैंने पहले वाली रोड को फॉर अनदर डे, किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, कि किसी और दिन आकर मैं इस रोड पर ट्रैवल करूँगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर भी मैं ये जानता था कि किस तरह से एक रास्ता जो होता है वो आगे चलकर हमें कई रास्तों पर ले जाता है. अगर हम कोई एक राह चुन लेते हैं तो उस राह पर आगे जाकर हमें कई रास्ते मिलते जाते हैं. आई डाउटेड, और इस तरह से आई डाउटेड, मुझे इस बात का शक था. आई वॉज नॉट श्योर, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी मुझे कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं यहाँ वापस दोबारा कभी आ पाऊँगा. किस लिए? उस पहले वाली रोड को पर ट्रैवल करने के लिए. मतलब पोएट ये जानते थे कि जिस रोड पर वो चलने लगेंगे उस रोड पर आगे चलकर उनको कई सारी रोड्स और मिलेंगी और वो इतनी दूर पहुंच जाएंगे कि उनके लिए वापस आकर पहली वाली रोड पर ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होगा. फिर नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं, कह रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड I took the one less traveled by, and that has made all the difference. और इस लास्ट स्टैंजा में पोएट हमें कह रहे हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. साई मीन्स लॉन्ग डीप ब्रेथ. समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेस एंड एजेस मीन्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, इन फ्यूचर, भविष्य में कभी मैं आपको बहुत लंबी गहरी सांस के साथ ये बता रहा होऊंगा. भविष्य में जब कभी भी मैं अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखूंगा, अपनी सफलता असफलता के बारे में या लाइफ के बारे में कभी जब मैं सोचूंगा, तब मैं एक लंबी और गहरी सांस के साथ आपको ये बता रहा होऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई, कि एक बार मैं एक वुड में यानी एक जंगल से होकर गुजर रहा था, एंड टू रोड्स डाइवर्ज्ड, और मेरे सामने दो रोड्स अलग अलग डिवाइड हो गई, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रोड को चुना जो कि लेस ट्रेवल्ड मीन्स लेस यूज थी, कम लोगों ने यूज़ की थी. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और आज मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी डिफरेंस है, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी अंतर आया है, मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ, वो उसी के कारण था, उसी मेरे उस डिसीज़न के कारण था जिस रोड को चुनने का मैंने डिसीज़न लिया था. तो बच्चों, ये तो थी लिटरल मीनिंग इस पोएम की. अब हम इस पोएम को एनालाइज करेंगे और इसकी डीपर मीनिंग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किन सिंबल्स को यूज़ करके पोएट ने हमें क्या मैसेज देने की कोशिश की है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है.
देखिए बच्चों, यहाँ पर जो टाइटल में रोड वर्ड यूज़ किया गया है और जो पूरी पोएम में रोड वर्ड यूज़ किया गया है वो सिंबल है, प्रतीक है हमारी लाइफ में हमारे सामने आने वाले ऑप्शंस का। हम सबकी लाइफ में अक्सर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करने का डिसीज़न लेना पड़ता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे ऑप्शंस और डिसीजंस भी छोटे होते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे ऑप्शंस और डिसीजंस भी बड़े होते जाते हैं। उदाहरण के लिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके सामने एजुकेशन से जुड़े हुए ऑप्शन सामने आएंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ाई करनी है, इस तरह के। और पढ़ाई करने के बाद कैरियर ऑप्शंस आपके सामने आएंगे कि आपको कौन सा कैरियर चूज़ करना है, क्या बनना है। और इसी तरह के और भी कई सारे ऑप्शंस हमारी लाइफ में हमारे सामने आते हैं, और क्योंकि हम एक साथ सारे ऑप्शंस चूज़ नहीं कर सकते तो हमें उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को यानी किसी एक राह को चुनने का फ़ैसला लेना पड़ता है। फिर पोएट ने बताया कि पोएट ने जो सोच समझकर फ़ैसला लिया था वो उनका फ़ैसला ये था कि वो उस राह पर चलेंगे जो कम लोगों ने यूज़ की थी। तो इसी तरह हम लोग भी सोच विचार कर अपना फ़ैसला, अपना डिसीज़न ले सकते हैं कि हमको अपनी अलग राह चुननी है या हमको भी और लोगों की तरह ही काम करना है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि भले ही हमें सारी राहें एक जैसी लगें, लेकिन हमें फ़ैसला सोच समझकर लेना चाहिए। डिसीज़न जो हम लेते हैं वो हमें सोच समझकर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम एक डिसीज़न ले करके एक राह पर चल पड़ते हैं तो उसी डिसीज़न से रिलेटेड और भी डिसीज़न हमें लेने पड़ते हैं, और हम लाइफ में इतना आगे पहुंच जाते हैं कि हमारे सामने वापस आकर दूसरे वाले डिसीज़न को चॉइस करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। और लास्ट स्टेंजा में पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि हम जो भी ऑप्शन चुनते हैं, जिस राह पर चलने का डिसीज़न हम लेते हैं, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। हमारा सही डिसीज़न हमारे भविष्य को बना सकता है और हमारा गलत डिसीज़न हमारे भविष्य को बिगाड़ भी सकता है। और फ्यूचर में जब हम कभी अपनी लाइफ के बारे में पीछे मुड़कर सोचेंगे, उस डिसीज़न या चॉइस के बारे में सोचेंगे जो हमने लिया था, तो हम केवल उसको याद कर सकते हैं, अपने चॉइस के बारे में या तो सोचकर खुश हो सकते हैं या उसको सोचकर पछता सकते हैं, लेकिन उसको बदल नहीं सकते। तो अगर हमारा डिसीज़न हमने सोच समझ कर लिया है और हमारे लिए सही है तो लाइफ में हमें सफलता मिलेगी, और अगर हमारी चॉइस रॉन्ग रही, गलत रही, तो हम असफल होंगे। तो सफल होने पर हम साई ऑफ रिलीफ यानी संतोष की सांस के साथ अपने डिसीज़न को याद करेंगे, और गलत होने पर हम दुख के साथ गहरी आह भरकर अपने डिसीज़न को याद करके पछताएंगे, पर उसको बदल नहीं पाएंगे। हमारी लाइफ में जो डिफरेंस होगा, सफलता और असफलता के बीच का जो डिफरेंस होगा, वो हमारे उसी फैसले के कारण होगा। इसलिए इस पोएम का मैसेज ये है कि अपनी लाइफ में चॉइसेस करते समय, जब हम ऑप्शंस चूज़ करते हैं, उस समय हमें बहुत सोच समझकर और वाइजली डिसीज़न लेना चाहिए, जिससे भविष्य में हम प्रसन्नता के साथ और संतोष के भाव के साथ, गर्व के साथ अपनी उपलब्धियों और अपने फैसले के बारे में लोगों को बता सकें। तो ये था इस पोएम का सेंट्रल आइडिया और वो मैसेज जो पोएट इस पोएम के थ्रू हम सबको देना चाह रहे हैं। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी।